नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आद्याशंकर त्रिपाठी। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं कानून से संबंधित विभिन्न जानकारियां आपके लाभ के लिए, आपके फायदे के लिए समय समय पर इस चैनल के माध्यम से बताता रहूंगा। तो मैं आज बताने वाला हूं आपको, जिसे अंग्रेजी में म्यूटेशन और हिंदी में नामांतरण और सामान्य भाषा में दाखिल खारिज भी कहा जाता है। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता लैंड से संबंधित मामलों के लिए अप्लाई होता है। अन्य राज्यों में उस स्टेट की अपनी अपनी लैंड रेवेन्यू कोड होते हैं, तो उससे संबंधित उसमें प्रावधान वर्णित होते हैं। छत्तीसगढ़ में जो लैंड रेवेन्यू कोड अप्लाई करता है, उसमें म्यूटेशन, नामांतरण या दाखिल खारिज के लिए धारा 109 और 110 के तहत प्रावधान किया गया है। आपको यदि किसी भी विधि के सम्यक अनुक्रम में कोई अधिकार, कोई स्वत्व प्राप्त होता है, तो उसकी जानकारी आप 6 महीने के अंदर पटवारी को दे सकते हैं। पटवारी उसको विहित प्रारूप में उल्लिखित करेगा और तहसीलदार के समक्ष भेजेगा। तो विधि के सम्यक अनुक्रम में आपको जो अधिकार प्राप्त होता है, वो कई प्रकार से अधिकार प्राप्त होते हैं। यदि आप कोई ज़मीन किसी से बेनामा रजिस्ट्री के द्वारा खरीदते हैं, तो आपको अधिकार प्राप्त होता है, स्वत्व प्राप्त होता है। यदि कोई अपनी संपत्ति वसीयत करके मर गया, तो उसके तहत आपको अधिकार और स्वत्व प्राप्त होता है। किसी ने आपको कोई ज़मीन रजिस्टर्ड दान में दिया हो, तो अधिकार प्राप्त होता है। या आपके पूर्वज या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके आप उत्तराधिकारी हैं, उनके नहीं रहने पर, उनके स्थान पर आपको अधिकार प्राप्त होता है, आपको स्वत्व प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से किसी ने आपको गिफ्ट किया, विल किया, या आपने सेल करके लिया, या उत्तराधिकारी इनहेरेंट पावर इंसेस्ट्रल आपको मिलता है, तो ये आपको अधिकार प्राप्त हो जाता है और आप उसके आधार पर अपना नामांतरण या म्यूटेशन का एप्लीकेशन पटवारी को दे सकते हैं धारा 109 के तहत। और आप चाहें तो लिखित रूप में उसको तहसीलदार को भी दे सकते हैं। तहसीलदार सीधे उस पर कार्रवाई करेगा और जितने भी हितबद्ध पक्षकार हैं सबको नोटिस देगा, नोटिस देकर बुलाएगा, और आपका नाम जिस भी अधिकार के तहत उसमें प्राप्त हुआ है, आपको जो उस राज्य की भू अभिलेख हैं, उसमें आपका नाम सामने वाले का नाम काट करके चढ़ा देगा। तो ये एक प्रक्रिया नामांतरण की सामान्य सी प्रक्रिया है। इसके लिए हमारे भाइयों को मैंने देखा है कि बहुत ही परेशान होते हैं, पटवारियों के चक्कर लगाते हैं, तहसीलदार के चक्कर लगाते हैं, और बहुत सारा पैसा भी जो है खर्च करना चाहते हैं, करते भी हैं। कई लोग उनको ठग भी लेते हैं। तो इसमें कोई ठगाने की प्रक्रिया नहीं है, सिंपल सी प्रक्रिया है। आप वहाँ जा सकते हैं। एक बात यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि दाखिल खारिज जो होता है, म्यूटेशन जो होता है या नामांतरण जो होता है, वो किसी भी नए स्वत्व को जन्म नहीं देता है। स्वत्व आपको विधि के सम्यक अनुक्रम में जो आपको अधिकार मिले हैं, या सेल के द्वारा, विल के द्वारा, गिफ्ट के द्वारा, या उत्तराधिकार के द्वारा, या अन्य किसी माध्यम से जो लीगल हो, उस प्रोसेस में ही आपको स्वत्व मिलता है और वो टाइटल आपको मिल जाता है। तो उस टाइटल को भू राजस्व अभिलेखों में एक शुद्ध रखने की एक प्रक्रिया है अभिलेख को, और उसी को हम दाखिल खारिज या नामांतरण करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका नाम किसी का नाम आपके खाते में गलती से चढ़ गया, या आपका किसी में चढ़ गया, तो आपको उसको अगर वो लीगल नहीं है, तो आपको कोई राइट या कोई स्वत्व या कोई टाइटल मिल जाता है। जब तक कि किसी भी लीगल वे पर आपको अधिकार या टाइटल नहीं मिला है, आपका नामांतरण नहीं होगा। और यदि होता भी है, तो उसे कभी भी चैलेंज किया जा सकता है, चुनौती दी जा सकती है। बहुत से मामलों में ऐसा होता है कि कुछ लोग जो है बाहर रह रहे हैं, उनके उत्तराधिकारी उनको छिपा देते हैं, और एक पिता है, उनके 4 संतानें हैं, 2 घर पे हैं, 3 घर पे हैं, या कुछ बाहर हैं, तो कुछ बेईमानी से अपना नाम चढ़ा लेते हैं लोगों का और भाइयों का, या और हितबद्ध जो पक्षकार हैं उनका नाम नहीं चढ़वाते हैं। तो इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। जो राइट उनको बाय बर्थ मिला हुआ होता है उत्तराधिकार के रूप में, वो कभी भी आ करके उसको चुनौती दे सकते हैं तहसीलदार के समक्ष एक आवेदन पत्र प्रस्तुत करके। और इस प्रक्रिया में ये ध्यान रखने वाली बात है कि कहीं भी
कोई भी व्यक्ति, अधिकारी हो, कर्मचारी हो, कोई दलाल हो या कोई अन्य व्यक्ति हो जो आपको कहे कि इसमें पैसा लगता है या फिर इसमें खर्च लगता है, तो कोई खर्च नहीं लगता है। किसी भी छोटे से वकील को, सामान्य से सामान्य वकील को भी आप पकड़ेंगे तो आपका आवेदन पत्र बना देगा और आपको जो है तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत करा करके उसमें इश्तहार का प्रकाशन होगा, नोटिस की कार्रवाई होगी, 2-3 महीने में आपका नामांतरण, म्यूटेशन की कार्रवाई हो जाएगी। तो ये आपको नामांतरण और जो म्यूटेशन है उसके बारे में मैंने आपको बताया। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट दें। आपका सलाह, आपके प्रोत्साहन मुझे बहुत काम आएगा। वीडियो को देखें, इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें, घंटी बजाएं। जय हिंद, जय भारत।